बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो सबसे अहम, ज़रूरी और बड़ी चीज़ है, उस हवाले से डेवलपमेंट सामने आ गई है और पाकिस्तान ने सरप्लस अचीव कर लिया है। अब इससे क्या मुराद है और इसकी डिटेल क्या है, उस पर जाने से पहले मैं ये बात अर्ज़ कर दूं कि इमरान खान साहब जिस तरह अक्सर मिसाल देते रहते हैं घर की, कि जी मुश्किल तो होती है जब एक घर का ख़र्चा ज़्यादा हो और आमदन कम हो, तो यही पाकिस्तान में हो रहा था और इसी वजह से हम कर्ज़ों में डूबते चले गए कि हमारी आमदनी तो इतनी थी नहीं और ख़र्चे इतने ज़्यादा थे और इसी वजह से हम ना लोगों की सेहत पर ख़र्च कर पा रहे थे, ना तालीम पर, ना दीगर मामलात पर, कि ख़र्चे तो हमारे पहले ही ज़्यादा थे। हम उसमें से किस तरह निकालते कि हम अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए मज़ीद काम कर सकें, और आमदन तो है नहीं। तो अब जो इंटरनेशनली जिस चीज़ में आपने आमदनी करनी है या ख़र्चा करना है, वो आप सबको पता है कि डॉलर है। तो हमारी मईशत का सबसे बड़ा मसला ये था कि हम कम डॉलर्स कमा रहे थे और ज़्यादा ख़र्च कर रहे थे, और हमारा जो करंट अकाउंट होता था वो हमेशा डेफिसिट में होता था, कि हमारे पास हमेशा डॉलर्स की कमी रही। हम कर्ज़ों पे कर्ज़े लेते रहे, फिर उन पर सूद अदा करना है, और ये मसला हमारा रहा। अब पाकिस्तान ने एक बहुत अहम मोड़ ले लिया है, बहुत अहम मोड़ पाकिस्तान की मईशत ने ले लिया है कि मुसलसल 2 महीने पाकिस्तान ने सरप्लस हासिल कर लिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस बारे में बता रहा है कि करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस हो गया है। मुसलसल ये दूसरा महीना है और ऐसा बहुत कम हुआ है। अब देखिए कि करंट अकाउंट जो हमारा है वो सरप्लस में गया है। एक तो जो स्टेट बैंक का जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक तो इम्प्रेसिव ग्रोथ देखी गई है तरसीलात ज़र में, वर्कर्स रेमिटेंसेस में, जो बाहर से पाकिस्तानी हमारे हीरोज़ जो पैसा भेजते हैं, जो डॉलर्स भेजते हैं, उसमें एक देखा गया है कि बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है और उसमें तो रिकॉर्ड बने हैं, और उसके हवाले से भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि इंपोर्ट की पेमेंट्स कम हुई हैं, यानी पाकिस्तान में इंपोर्ट में कमी हुई है। अच्छा, एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान की बेहतर हो रही हैं, ये भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेक्सटाइल के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। अब करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस में गया है 297 मिलियन डॉलर्स का बताया जा रहा है अगस्त के महीने में। यह है 29 करोड़ 70 लाख डॉलर। 29 करोड़ 70 लाख डॉलर अगस्त के महीने में हमारे ख़जाने में ज़्यादा हैं। यानी हमने ख़र्चा और आमदनी अगर देखा जाए तो ख़र्चे निकाल कर आमदनी में से हम 29 करोड़ 70 लाख डॉलर बचाने में कामयाब हुए हैं। अच्छा, इसी तरह से जुलाई के महीने में, पिछले महीने में हम अगस्त से पिछले महीने में 50 करोड़ 80 लाख डॉलर बचाने में कामयाब हुए थे। 50 करोड़ 80 लाख का हमारा सरप्लस था। यानी हमारी ये समझिए कि हमने इतने डॉलर्स कमाए और उसके बाद जितने खर्च किए, उसका जो डिफरेंस आया वो सरप्लस में था 50 करोड़ 80 लाख डॉलर। तो हमारे फिर कौमी ख़जाने में आ गए बजाय जाने के, वरना ये उलट होता था। अब ये जुलाई और अगस्त दोनों महीनों का अगर मिला दिया जाए तो ये 80 करोड़ 50 लाख डॉलर बनते हैं। 80 करोड़ 50 लाख डॉलर का सरप्लस पाकिस्तान के पास आ गया है। और आप देखिए ये कितनी बड़ी खबर है, कितनी बड़ी खबर है। सिर्फ मैं इसका एक पहलू आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि जुलाई और अगस्त 2019 की अगर बात करें, यानी पिछले साल की अगर बात करें जुलाई और अगस्त में, तो ये डेफिसिट था, खसारा था। खसारा कितना था अंदाज़ा लगाएं आप। 2 माह का खसारा था 1.2 अरब डॉलर। 1.2 अरब डॉलर हम खसारे में थे। और अब देखिए कितनी बड़ी बात है। हम तो शायद खुशी से छलांगे लगाते कि जनाब अब वो खसारा ख़त्म हो गया है, जो हम 2 महीने में 1.2 अरब डॉलर के खसारे में जा रहे थे। तो अब उससे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ खसारा ख़त्म हुआ बल्कि हम मुसलसल 2 महीने में सरप्लस में चले गए, और 2 महीने का सरप्लस है 80 करोड़ 50 लाख डॉलर। अब एक तो ये स्टेट बैंक कह रहा है कि जी बाहर से जो आए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने की वजह यह है रेमिटेंसेस, तरसीलात ज़र बाहर से आना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इसमें सबसे अहम किरदार। फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो लेकर आए हैं कि आर्टिफिशियली हमने नून लीग के दौर में जिस तरह हुआ था कि जी हमने डॉलर को नीचे रखना है, वो नहीं किया। और इसके अलावा यह है कि इंपोर्ट की प्राइसेस भी नीचे गई हैं, और ये बड़ी अहम वजह है करंट अकाउंट बैलेंस बेहतर होने में। इसमें मिसाल के तौर पर हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट क्या है? तेल है। तो तेल की कीमत फ़र्ज़ कर लीजिए कि पहले 60
डॉलर फी बैरल थी, तो अब $40 फी बैरल पर चल रही है। तो लिहाजा हमारा इंपोर्ट बिल वहाँ भी कम हुआ है। तो इस वजह से भी ये इतनी बड़ी खबर हमें नज़र आ रही है। अब देखिए कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वन टाइम है या हम सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर यही चीज़ हम सस्टेन कर गए तो यकीन जानिए पाकिस्तान महीनों में, सालों नहीं, चंद महीनों में पाकिस्तान साल के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड पाकिस्तान में माशी सतह पर आ जाएगा अगर हम ये कर जाएं। और अगर ये कुछ सालों तक रहा तो पाकिस्तान तो बड़ी तेज़ी से तरक्की की तरफ यानी छलांगे लगाएगा। अब क्या ये मुमकिन है? इंशाल्लाह बिल्कुल मुमकिन है। उसमें जो उम्मीद की किरण नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान का सबसे अहम शोबा जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट के ज़रिए हम कमाते हैं जिससे, वो है टेक्सटाइल का। तो टेक्सटाइल में इस वक्त फुल कैपेसिटी पर हमारी इंडस्ट्री जा रही है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त फुल कैपेसिटी पर है। जो 6 यूनिट कहीं जो बंद हुए वो अलग, लेकिन जो चल रहे हैं वो फुल कैपेसिटी पर हैं। और इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि जी हमारे पास जो रॉ कॉटन है उसकी कमी हो रही है। और ऑर्डर्स पाकिस्तान के पास बहुत सी वजूहात आने की, जिनमें एक अहम तरीन वजह ये बताई जा रही है कि वबा पर जिस तरह कंट्रोल हुआ है पाकिस्तान में, अल्लाह का खास फजल करम हुआ है, ये एक बहुत अहम वजह है कि लोग पाकिस्तान में ऑर्डर ज़्यादा प्लेस कर रहे हैं। और इसकी वजह से हमारा टेक्सटाइल का शोबा कह रहा है कि हम तो फुल कैपेसिटी पर हैं। अब हम जो कमाई करते हैं एक्सपोर्ट के ज़रिए 60% वो एक्सपोर्ट के ज़रिए जो कमाई हम हासिल करते हैं 60% हिस्सा हमारा टेक्सटाइल का है। ये इतना अहम है। अब देखिए कि टेक्सटाइल के हवाले से मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा हूँ, तो सबसे अहम शोबा ये हो गया, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी इधर से, आमदनी इधर से है। तो उसमें फुल कैपेसिटी पर पाकिस्तान, एक तो ये वबा का कंट्रोल होना, दूसरा ये कि भारत और बांग्लादेश से भी ऑर्डर पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वबा उस तरह कंट्रोल नहीं हो सकी। तो इस वजह से भी वहाँ से ऑर्डर्स पाकिस्तान के पास आ रहे हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में सोचा जा रहा है कि मज़ीद बढ़ेंगे। टेक्सटाइल के जो लोग हैं यानी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो अमारात दी हुई हैं 2021 मार्च तक सब्सिडीज़ दी हुई हैं कि अगर आप टेक्सटाइल यूनिट लगाते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी, उसमें आपको रियायतें मिलेंगी। वो कह रहे हैं उसको बढ़ा दें क्योंकि बहुत से लोग अभी और ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ऑर्डर्स इतने आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी सोचा जा रहा है कि अभी चूँकि सेकेंड वेव आ गई है कई ममालिक में, अमेरिका, यूरोप समेत, तो ये जब ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह मज़ीद ऑर्डर्स आएंगे, मज़ीद ऑर्डर्स पाकिस्तान को आएंगे टेक्सटाइल के लिए। और ये टेक्सटाइल पर मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी 60% तो कमाई टेक्सटाइल से ही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सबसे ज़्यादा कमाई यानी आधी से भी ज़्यादा कमाई सिर्फ एक मेन सेक्टर हमारा कर रहा है। तो उसके लिए कितनी ज़्यादा अमारात की ज़रूरत है। तो बहरहाल हुकूमत की कुछ पॉलिसी को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि हमें मौका मिल सका, हुकूमत ने इसमें फैसिलिटेट किया और अब भी कुछ लिहाज से सब्सिडाइज़ किया जा रहा है तवानाई को, बिजली वगैरह को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो उसके हवाले से वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं टेक्सटाइल के लोग कि जी ये कम अज़ कम ये हुआ कि हमारी तो इतनी ज़्यादा हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि पूरे कैसे करेंगे। अच्छा, अब बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि एक और अहम बात जो हुई है तरसीलात ज़र के हवाले से। IMF ने बड़ी तारीफ़ की है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं। उसमें एक बहुत बड़ा काम ये हुआ है कि जो अभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल आया है तो उसमें बग़ैर लाइसेंस के जो मनी चेंजर्स थे वो गायब हो गए हैं, भाग गए हैं, उन्होंने काम बंद करना शुरू कर दिया है। हत्ता कि 40% डॉलर की फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। डॉलर 40% ज़्यादा बेचने आ गए हैं लोग माजी की निस्बत। और अब इससे मनी लॉन्ड्रिंग का इंशाल्लाह जब ख़ात्मा होगा तो उससे भी आप देखिए कि पाकिस्तान से जो डॉलर बाहर गैर कानूनी तरीके से जाता था वो भी रुक जाएगा। और अब कानूनी तौर पर तरसीलात ज़र ज़्यादा देखने में आएंगी, ये भी उम्मीद की जा रही है, जिसकी वजह से गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा है कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं, तरसीलात ज़र बेहतर हो रही हैं, बरामदात बेहतर हो रही हैं, खसारा हमारा नीचे जा रहा है। अलबत्ता महंगाई एक इशू यकीनन है। अब जब ये बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पैसे आएंगे तो उससे भी हमारे पास डॉलर्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान में उससे भी महंगाई पर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अब रेमिटेंसेस का अंदाज़ा आप ये लगाएं कि पाकिस्तान रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। 2018-19 में थे 21.74 अरब डॉलर आए थे रेमिटेंस के थ्रू, जबकि 2019-20 में हो गए 23.12 अरब डॉलर बढ़ गए। और फिर जुलाई में तो रिकॉर्ड बना और जुलाई में 2.77 अरब डॉलर आए और अगस्त में 2.095 अरब डॉलर रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आए। और यानी 2018-19 की निस्बत 19-20 में 6% हमने इजाफा देखा रेमिटेंसेस में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आगे कंटिन्यू करेगा और इससे पाकिस्तान
को और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब पाकिस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसमें देखिए कि शफाफियत का भी एक बड़ा अहम रोल है और दुनिया के आलमी इदारे पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल ये ले लीजिए कि WWF, IUCN, FA, ये तीनों इदारे मिलकर एक कंसोर्शियम की शक्ल में अब पाकिस्तान का जो 10 बिलियन ट्री मंसूबा है उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ये पाकिस्तान की हुकूमत से मुआहदा हो गया है, यानी ये इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग करेंगे कि ये मंसूबा सही चल रहा है, सही पैसा खर्च हो रहा है, ये दरख्त सही जगह लगाए जा रहे हैं, सही दरख्त हैं, उसके बाद इनकी केयर की गई है। तो ये एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव मंसूबा है और इससे अब फिर ये नहीं कहा जा सकेगा इसमें आसानी से कि जी करप्शन हो सकती है, क्योंकि ये 3 दुनिया के बमाने हुए इदारे मिलकर मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। और इस तरह से इसमें बहुत अहम यह है कि दरख्त लगाना, कटाई उनकी रोकना, माफिया का खात्मा करना। दूसरी चीज़ ये कि इलाके के लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, उनको ओनरशिप दी जा रही है और फिर इस तरह से जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है, इसका भी पाकिस्तान की इकॉनमी पर, पाकिस्तान की साख पर बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ेगा। जल्दी से मैं आपको बता दूं एक और चीज़ जो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बहुत अहम है, वो ये कि 100 अरब रुपए के पहले मरहले में जो यूथ प्रोग्राम के ज़रिए पैसे दिए जा रहे हैं उसमें 21 से 45 साल के लोग हैं और 10 लाख रोज़गार के इसमें मौके पैदा होने जा रहे हैं। फैसलाबाद से ही सिर्फ एक शहर से 21,000 दरखास्तें आ चुकी हैं और 27 अरब रुपए की डिमांड है ये यूथ लोन प्रोग्राम के लिए, और 1.3 अरब का कर्ज जो है वो दिया जा चुका है 300 स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, यानी छोटे कारोबारी लोगों को 1.3 अरब रुपए, 1 अरब 30 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। 5 अरब रुपए जो हैं वो 6,000 से 7,000 छोटे यूनिट्स के लिए मुख्तस किए गए हैं और 2 माह में ये दे दिए जाएंगे, अगले 2 माह में ये मिल जाएंगे लोगों को। फिर 1 से 1.5 लाख मुलाजमतों के रोज़गार टारगेट किया गया है कि 1 से 1.5 साल में पैदा करने हैं। और अब एक डिमांड ये भी आ रही है कि जी ये 10 लाख बगैर सिक्योरिटी के जो कर्ज दिया जा रहा है इसको भी लिमिट बढ़ाकर 50 लाख तक कर दी जाए। तो ये बड़ी तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और मैं टेक्सटाइल के हवाले से चीज़ भूल ना जाऊँ कि टेक्सटाइल के शोबे के साथ लेदर इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई है और उसमें भी काफ़ी इजाफा देखा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और लेदर की एक्सपोर्ट में भी पाकिस्तान में पहले निस्बत काफ़ी इजाफा हुआ है। अभी ये पिछले 2 माह की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी तेज़ी से लेदर की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है। ये भी एक पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है। पाक फ़ौज का किरदार जनाब, ये जो बिलियन ट्री मंसूबा है, इसी तरह से पाक फ़ौज ने 2018 से लेकर अब तक 3 करोड़ पौधे लगा दिए हुए हैं। 2018 से लेकर अब तक 3 करोड़ पौधे सिर्फ फ़ौज ने लगाए हैं। इसके अलावा FWO का जो इदारा है वो तकरीबन 10 लाख पौधे लगाएगा रोड्स के इर्द गिर्द अगले 2.5 साल में। ये पाकिस्तान की मुसलसल तरक्की के लिए बहुत बड़े और बड़े अहम मंसूबे हैं, इस वजह से मैं इनका जिक्र ज़रूर कर रहा हूँ। आखिर में मैं अर्ज़ कर दूँ कि तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन पर काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और तुर्कमानिस्तान ने कह दिया है कि जी वो अफ़गानिस्तान वाला काम तो शुरू करें, गैस पाइपलाइन की तामीर का और उसके बिछाने का, और पाकिस्तान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे जल्द ही। तुर्कमानिस्तान ने यकीन दहानी कराई है और फिर ज़ाहिर है कि ये गैस पाइपलाइन आगे बढ़ेगी, इससे पाकिस्तान की ज़रूरियात भी पूरी हो सकेंगी और फिर इंडिया जब गैस जाएगी तो उसके जो भी चार्जेस होंगे वो भी पाकिस्तान को मिलेंगे। ये TAPI मंसूबा बड़ा ही अहम है। आखिरी चीज़ ये है कि जी वज़ीर आज़म ने एक कानून बनाने की मंजूरी दे दी है कि जिसके तहत वज़ीर आज़म और सदर की मरात को कम कर दिया जाए। मैं सिर्फ उसकी एक मिसाल दे दूं कि माजी में होता था कि 5-5 कैंप ऑफिस बना दिए जाते थे कि 5-5 घर हैं जी, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, उसके 5-5 घर सरकारी डिक्लेयर कर दिए जाते थे, उसके ज़ाती घरों को भी सरकारी डिक्लेयर किया जा सकता था कानूनी तौर पर। फिर वहाँ पर जितने मुलाजमीन हैं, बिजली, गैस, पानी, जितने उनके बिल हैं, खाना पीना, एक एक चीज़ का खर्चा फिर कौमी ख़जाने से दिया जाता था। यही हाल शहबाज शरीफ साहब के दौर में था, उनके भी 5-5 घर थे। जाती उम्रा, उसकी जाती उम्रा की दीवार पर ही सिर्फ कोई 98 करोड़ रुपया लगा दिया गया था। उनकी सिक्योरिटी पर 10 साल में सिर्फ शरीफ ख़ानदान के ऊपर सिक्योरिटी और इस तरह की मरात को अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 अरब रुपया 10 साल में सिर्फ शरीफ ख़ानदान पर खर्च हुआ था। तो अब वो ये काम नहीं हो सकेगा। तो इमरान खान साहब ये पहले वज़ीर आज़म होंगे जो ख़ुद अपनी मरात इस तरह की कम करें कि सिर्फ सरकारी घर ही सरकारी होगा, इसके अलावा कोई और घर इस तरह से कैंप ऑफिस मरी में भी हैं जी, फ़लाँ जगह शहरों में थे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस तरह बनाए हुए थे कई घर, अपने ज़ाती घरों को सबको सरकारी डिक्लेयर किया हुआ था और वो सरकारी खर्च से। इसी तरह शरीफ ख़ानदान के तो कम से कम 325 जो ज़ाती मुलाजमीन थे
वो सरकार से तनख्वाहें लेते थे। इस तरह सिर्फ एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक खातून थी नेवा चंदन, वो नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ की वालिदा को आकर उनको दबाने का, उनका ख्याल रखने का काम करती थी, और वो स्पोर्ट्स के महकमे से 50,000 रुपया तनख्वाह लेती थी। काम ये घर में करती थी। तो मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, ये 350 मुलाजमीन, ज़ाती मुलाजमीन की पूरी लिस्ट अवेलेबल है, मैंने खुद देखी हुई है। तो उनको ये इस तरह ही सरकार से फिर तनख्वाहें दे रहे होते थे। तो ये सिलसिला बंद हो जाएगा। एक बड़ी मुझे दिलचस्प चीज़ लगी कि चक फैनी, ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में हैं और $8 अरब इनके असासे थे। 89 साल इनकी उम्र है, और इमरान खान साहब ने इनको बड़ा अप्रिशिएट किया है। क्यों? उन्होंने कहा कि ये है असल आज़ाद रूह, और ये है असल अमारत, असल अमीरी ये है। वो क्या है? इस शख्स ने ये फ़ैसला किया था कि अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी दौलत फलाही कामों में लगा देगा, लोगों पर ख़र्च कर देगा, लोगों को दे देगा। तो उसने वो कर दिया है। करते करते कई दिहाइयों से वो ये काम कर रहा था और अपनी दौलत देता चला जा रहा था फलाही कामों के लिए। और इसी शख्स से, ये चक फैनी, ये जो बुज़ुर्ग हैं 89 साल के, इन्हीं से इंस्पायर होकर दीगर कई बिल गेट्स, वॉरेन बफे और अमीर तरीन दुनिया के लोगों ने कहा कि हम भी अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले अपनी जितनी दौलत है उसका इतना हिस्सा जो है वो ज़रूर फलाही कामों में देकर जाएंगे। तो इसने तो ये फ़ैसला किया था कि बिल्कुल यानी ब्रोक होकर, यानी पेनीलेस होकर, कोई पैसा ही नहीं रखना, सब लुटा कर जाना है। तो ये $8 अरब अमेरिका और दुनिया का अमीर तरीन शख्स, ये बुज़ुर्ग आदमी, इसने एक कमाल किया है। तो इमरान खान साहब ने ट्वीट करके इसको चंद दिन पहले बड़ा सराहा है। तो मुझे बड़ी दिलचस्प चीज़ लगी, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।